नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम ओणम के विषय में जानेंगे। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। यह बड़े ही हर्ष उल्लास का त्यौहार है। यह त्यौहार क्यों, कब और कैसे मनाया जाता है, आओ बच्चों इस पाठ में हम ओणम के विषय में जानेंगे। हर त्यौहार के पीछे कोई पौराणिक कथा होती है बेटा, कोई वजह होती है त्यौहार मनाने की। तो इस पाठ में हम ओणम के विषय में जानेंगे। बहुत समय पहले केरल में महाबली राजा राज करते थे। वे बड़े ही दयालु और दानी थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उनका यश सूर्य और चंद्र के प्रकाश के समान दूर दूर तक फैल गया था। यह बात जब देवराज इंद्र को पता चली तो उन्हें अपने सिंहासन की चिंता होने लगी कि महाबली स्वर्ग के राजा बन सकते हैं। इंद्र ने विष्णु को अपनी चिंता बताई, विष्णु भगवान को अपनी चिंता बताई और विष्णु जी ने इंद्र की सहायता करने का वचन दिया और वामन का रूप धारण कर महाबली की परीक्षा लेने चल पड़े। महाबली केरल के बेटा राजा थे उस समय। तो वामन का रूप धारण करके विष्णु भगवान ने महाबली के पास आ गए। महाबली अपने राज दरबार में विराजमान थे उस समय। विष्णु जी वामन बनकर वहाँ आए और उन्होंने महाबली से 3 कदम भूमि मांगी। कितने कदम? 3 कदम भूमि मांगी। महाबली कहते हैं बहुत दानी थे, अपनी प्रजा की बहुत अच्छे से देखभाल करते थे, अपने प्रजा से बहुत लगाव था उनका और वो दान के लिए बहुत जाने जाते थे। वो गरीबों की हमेशा मदद करते थे। उनके राज्य में कोई भी दान लेने के लिए आते थे वो खाली हाथ नहीं लौटते थे। तो महाबली मुस्कुराए और तत्काल स्वीकार कर लिया उन्होंने। आप जहाँ भी चाहे वहाँ 3 पग भूमि ले सकते हैं। आज्ञा दीजिए, आपको यह भूमि कहाँ चाहिए? किसने कहा? महाबली ने। किससे? वामन से। आपने ये 3 कदम भूमि कहाँ चाहिए? यह सुनते ही विष्णु जी ने विशाल रूप धारण कर लिया। विशाल का अर्थ होता है बड़ा, लंबा बड़ा रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक कदम में आकाश और दूसरे कदम में धरती को नाप लिया। वे बोले, राजन, मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? यहाँ बेटा कुछ विराम चिन्हों का भी साथ में प्रयोग किया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ ये पूर्ण विराम है। हमने विराम चिन्ह का चैप्टर व्याकरण में पढ़ा था बेटा। विराम चिन्ह में पूर्ण विराम कब लगता है? वाक्य पूरा हो जाने के बाद इसे लगाते हैं। जैसे यह सुनते ही विष्णु जी ने विशाल रूप धारण कर लिया। और यहाँ देखेंगे आप, वे बोले, राजन, मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? वे बोले के बाद क्या लगाया है? अल्प विराम। अल्प विराम कब लगता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोमा। वाक्य के बीच में जहाँ थोड़ा रुकना हो वहाँ इसे लगाते हैं। यहाँ पर जैसे राजन, और ये जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह लगाया हुआ है बेटा? ये है हमारा उद्धरण चिन्ह। किसी की कही गई बात
को ज्यों की त्यों कहने के लिए इसे लगाते हैं। किसने कहा था ये? कि वे बोले, राजन मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? वामन ने। किससे? महाबली से। तो यहाँ पर ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। लास्ट में प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इसे लगाते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, समझ में आ गया? तो तुम क्या कर रहे हो? अब इसने प्रश्न पूछा, मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो ये प्रश्न हो गया बेटा। तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आगे कहानी को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अब उन्होंने एक कदम आकाश में और दूसरे कदम में क्या नाप दिया? धरती को नाप लिया। वे बोले, राजन मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? महाबली ने अपना सिर झुका दिया। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा तो महाबली पाताल लोक में चले गए। कौन से लोक में चले गए? पाताल लोक में। आगे देखेंगे। आप चित्र के माध्यम से देख भी पा रहे हैं, ये महाबली का चित्र है और ये वामन का विष्णु रूप जो विशाल रूप धारण किया है वो है। महाबली ने विष्णु जी से कहा, भगवान मैं पाताल लोक में ही रहूंगा, किंतु कृपया कर आप मुझे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दीजिए। क्या कहा? कि मैं पाताल लोक में ही रहूंगा, लेकिन मुझे प्रतिवर्ष हर वर्ष साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। अनुमति का अर्थ क्या है? आज्ञा। विष्णु जी ने महाबली की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ठीक है, आप साल में एक बार अपने लोग जा सकते हैं, अपनी प्रजा से मिल सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि तभी से महाबली हर वर्ष अपनी प्रजा को देखने के लिए धरती पर आते हैं और केरलवासी अपने राजा के स्वागत में आंखें बिछा लेते हैं। आंखें बिछा लेना एक मुहावरा है बेटा। आंखें बिछाना, प्रसन्नता से स्वागत करना। प्रसन्नता से स्वागत करना जिसको हम वेलकम बोलते हैं इंग्लिश में। तब से ही ओणम का त्योहार मनाया जाता है। ओणम का त्योहार कब मनाया जाता है? ओणम का त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। श्रावण मास, सावन का महीना जो आता है, हम तीज मनाते हैं उस महीने में। ठीक है, अपने यहाँ पर तीज का त्योहार मनाते हैं और केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। इस समय तक किसान धान की फसल काट चुके होते हैं। खलिहान धान से भरे होते हैं। खलिहान का अर्थ क्या होता है बेटा? खेत में वह स्थान जहाँ फसल काटकर एकत्रित की जाती है, यानी इकट्ठी की जाती है, उसे खलिहान बोलते हैं। यह समय खुशियाँ मनाने का होता है। आगे देखते हैं। ओणम पर्व पर सुबह से ही घरों में महाबली के स्वागत की तैयारी होने लगती है। आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, रंगोली बनाई जाती है फूलों से। घरों में अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। ओणम पर्व पर सुबह से ही घरों में महाबली के स्वागत की तैयारियां
होने लगती हैं। है और हैं, ये है बेटा एक वचन के लिए प्रयोग होता है, ये हैं बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। परिवार का मुखिया, जो हमारे घर के बड़े होते हैं, मुखिया बोलते हैं उन्हें। परिवार का मुखिया हर सदस्य को नए वस्त्र देता है। घर को लीप पोत कर सजाया जाता है। बच्चे टोकरियां लेकर फूल इकट्ठे करने निकल पड़ते हैं। रंग बिरंगे फूलों से रंगोली इत्यादि फूलों से तैयार की जाती है, बनाकर घर सजाए जाते हैं। महाबली की मूर्तियां सजाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। क्या होता है बेटा, महाबली जो राजा थे उनकी मूर्तियां सजाई जाती हैं। हर वर्ष सजाते हैं लोग इस खुशी में कि हमारे राजा आएंगे उनके स्वागत के लिए। महाबली की मूर्तियां सजाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। फिर देवता के रूप में मानते हैं, भगवान के रूप में राजा को मानते हैं। चारों ओर हर्ष उल्लास का माहौल होता है, खुशी का माहौल होता है। ओणम के दिन चावल से तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। घर में प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है। प्रतिभोज का अर्थ क्या होता है बेटा, दावत, पार्टी जिसको बोलते हैं। आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्था किया जाता है। इस त्योहार पर तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। इस दिन कविता पाठ और नृत्य गान भी होता है। कविता पाठ का आयोजन भी किया जाता है और नृत्य गान, खुशी के उत्सव मनाया जाता है। ओणम पर होने वाली नौका दौड़ देखने लायक होती है। पानी में पतली लंबी नौकाएं दौड़ती हैं। उन पर सवार 20-20, 30-30 नाविक तेजी से चप्पू चलाते हैं। चप्पू का अर्थ है बेटा पतवार या नाव चलाने के, जो वो बोलते हैं टांड सी जो होती है उनके पास चलाने का, जो पानी को पीछे खींचती रहती हैं, उसको बोलते हैं। किनारे पर खड़े दर्शक तालियां बजा बजा कर खुशी से चिल्लाते हैं। यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत और रोमांचकारी होता है। रोमांचकारी का अर्थ है रोंगटे खड़े कर देने वाला। बहुत से विदेशी पर्यटक भी यह उत्सव देखने आते हैं। पर्यटक का अर्थ है सैलानी जो आते हैं ना घूमने के लिए। इस प्रकार केरल वासी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ ओणम का त्यौहार मनाते हैं। आगे देखेंगे बेटा, ये कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन्हें लिखें और याद करें। अब हमारे प्रश्न अभ्यास कार्य शुरू होता है बेटा। जो हमने पाठ पढ़ा इनसे संबंधित हमारे नीचे प्रश्नोत्तर है, इन्हें लिखें और याद करें। देवराज इंद्र को क्या चिंता सताने लगी? देवराज इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता सताने लगी। देवराज इंद्रदेव की सहायता किसने और कैसे की? इंद्रदेव की सहायता किसने और कैसे की? इंद्रदेव की सहायता विष्णु जी ने की। और किसका रूप धारण करके बेटा? और वामन का रूप धारण करके की। विष्णु जी ने कदम कहाँ कहाँ रखे थे? विष्णु जी ने अपना पहला कदम
आकाश में और दूसरे कदम में धरती को और तीसरे कदम महाराज महाबली के सिर पर रखा। वामन के रूप में विष्णु जी ने महाबली से क्या मांगा? वामन के रूप में विष्णु जी ने महाबली से 3 कदम भूमि मांगी। केरलवासी ओणम किस प्रकार मनाते हैं? हमने पाठ में पढ़ा बेटा। इस दिन केरल में प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ का आयोजन होता है। इसके साथ ही इस दिन कथकली नृत्य के साथ इस पर्व को लुत्फ उठाया जाता है। दूसरे और घरों में की गई सजावट पर्व का मुख्य आकर्षण केंद्र होता है। आकर्षण होते हैं घरों में बनने वाले पकवान, आंगन में बनी रंगोली और घर के बाहर जलते दीप का त्यौहार मुख्य आकर्षण है। महाबली ने विष्णु से क्या अनुमति मांगी? क्या क्या मांगी? महाबली ने विष्णु जी से प्रतिवर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति मांगी कि प्रतिवर्ष हर वर्ष मैं अपनी प्रजा से एक बार मिलने जरूर जा सकूं। ओणम का त्यौहार कब और क्यों मनाया जाता है? ओणम का त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महाबली अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं। महाबली के बारे में कौन सी बातें देवराज इंद्र तक पहुंची? यह बात जब देवराज इंद्र को पता चले कि उन्हें अपने सिंहासन की चिंता होने लगी कि महाबली स्वर्ग के राजा बन सकते हैं, तो इंद्र ने विष्णु जी को अपनी चिंता बताई और विष्णु जी ने इंद्र की सहायता करने का वचन दिया और वामन का रूप धारण कर महाबली की परीक्षा लेने चल पड़े। आगे बेटा पुस्तक में जो अभ्यास कार्य दिया है इन्हें साथ साथ करते रहें। सभी बच्चे अपनी बुक निकालें और मेरे साथ साथ कार्य करते रहें। निकाले सभी ने बुक? चलो करते हैं अभ्यास कार्य। पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर पेंसिल से भरते रहें। दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। महाबली कहाँ के राजा थे? गुजरात, कर्नाटक, केरल। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा बेटा? महाबली केरल के राजा थे। तो गए वाला प्रश्न सही होगा हमारा केरल। आप सही का निशान लगाएं। विष्णु जी ने कितने कदम भूमि मांगी? 1, 3, 2। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा? 3। विष्णु जी ने 3 कदम भूमि मांगी। ओणम के दिन कौन सी दौड़ होती है? साइकिल दौड़, घोड़ा दौड़, नौका दौड़। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें नौका दौड़। ओणम के दिन नौका दौड़ होती है। ओणम के दिन किस अनाज से तरह तरह के पकवान बनते हैं? चावल से, गेहूं से, बाजरे से। तो हमारा सही आंसर होगा बेटा चावल से। ओणम के दिन चावल से तरह तरह के पकवान बनते हैं। आगे देखेंगे बेटा रिक्त स्थान भरिए। विष्णु जी ने खाली स्थान रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण कर लिया? वामन या विशाल? तो हमारा होगा इसमें सही वामन। तो आप इसमें भरेंगे वामन। विष्णु जी ने वामन रूप धारण कर लिया। ओणम का त्यौहार
खालिस्तान में मनाया जाता है, श्रावण मास या कार्तिक मास? तो हमारा सही होगा बेटा श्रावण मास। तो आप इसमें भर दें श्रावण मास। आप सुंदर लेख में भरेंगे साथ साथ श्रावण मास। आगे देखेंगे महाबली खालिस्तान लोक में जा पहुँचे। देव या पाताल? पाताल। पाताल लोक में जा पहुँचे। ओणम के दिन खालिस्तान दौड़ का दृश्य अद्भुत होता है। नौका या घोड़ा? तो आप इसमें क्या भरेंगे बेटा? नौका। नौका। ओणम के दिन नौका दौड़ का दृश्य अद्भुत होता है। ठीक है, आगे देखेंगे भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इसमें विलोम का अर्थ क्या होता है बेटा? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे हमने पहले पढ़े थे और व्याकरण में भी हमने इस चैप्टर को किया है। तो जैसे दानी है तो उसका विलोम शब्द क्या हो गया? कंजूस। मधुर का कटु, कड़वा, कर्कश भी कर सकते हैं हम। एक भरेंगे इनमें से कोई भी। ये तो ज़्यादा मैंने इसलिए बता दी, थोड़ा बच्चे को पता होना चाहिए। कटु, कड़वा, कर्कश। विशाल, विशाल का क्या हो जाएगा बेटा? लघु। स्वर्ग, नरक। दयालु का क्या हो जाएगा? निर्दयी। प्रसन्न, अप्रसन्न। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची शब्द कदम। कदम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? पैर, पाँव, पग, डग। डग भी होता है बेटा। चरण भी होता है। आप कोई दो लिख लेंगे यहाँ पर। भूमि, भूमि का धरा, धरती, भू। इंद्र का देवराज, अमरेश। वस्त्र का पोशाक, पट, वेशभूषा। आकाश का बेटा आसमान। गगन, नभ। त्योहार का उत्सव, पर्व। आगे देखेंगे बेटा ग वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझें कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर की और की, ये छोटी की है हमारी, ये बड़ी की है। ये कब यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है? जैसे इस की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ता है और पहले वाक्य की क्रिया के बाद आता है। इसकी का प्रयोग दो संज्ञाओं के बीच में लगकर इस उनमें संबंध बताता है। सर्वनाम और संज्ञा के बीच में लगाया जाता है। भूतकाल में क्रिया के रूप में वाक्य के अंत में लगता है।
भूतकाल जब होता है तो ये वाक्य के अंत में लगता है या संज्ञा सर्वनाम के बीच में लगता है और दो संज्ञाओं के बीच में लगकर उनमें आपस में क्या बताता है, संबंध बताता है। समझ में आ गया? तो आगे देखेंगे इन दो की का प्रयोग। यहाँ पर नीचे देखो वाक्य दिए हैं और आपने ये भरने हैं। इंद्र यहाँ पर दिया है कि और की लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। इंद्र को चिंता होने लगी कि, यहाँ पर कौन सी की आई है बेटा? छोटी की। महाबली स्वर्ग के राजा बन सकते हैं। विष्णु जी ने महाबली की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ऐसा विश्वास है कि तभी से महाबली हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आते हैं। महाबली की मूर्तियाँ सजाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। आगे देखेंगे बेटा कला कौशल। सॉरी बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। कला कौशल में है केरल की सुंदरता पर 5 पंक्तियाँ लिखिए और पता लगाइए कि कौन सा सागर केरल के तट को छूता है। ये रचनात्मक कार्य है, आप करेंगे। केरल में नारियल का तेल, पानी और गिरी का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होता है, सोचिए और बताइए। आप सोचकर लिखेंगे अपनी रफ नोटबुक में और इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगी। फिर केरल राज्य अनेकानेक कारणों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इन कारणों की जानकारी प्राप्त कीजिए और सुंदर सचित्र चार्ट बनाकर कक्षा में लगाइए। ये परियोजना कार्य बेटा जरूर करना है आपको। ये भी जाने, ये जानकारी आपके जनरल नॉलेज के लिए है, ये आप जरूर पढ़ें। क्या दिया है एक बार मैं बता देती हूँ आपको। केरल में ओणम पर होने वाली नौका दौड़ की तरह ही चीन और ताइवान और मलेशिया आदि देशों में भी नौका दौड़ होती है। ये केरल के साथ साथ इन देशों में भी, चीन, ताइवान, मलेशिया आदि देशों में भी नौका दौड़ होती है। चीन में नाव के मुख का आकार ड्रैगन जैसा होता है। चीन में ड्रैगन अर्थात परधारी सांप को बहुत शुभ माना जाता है। इन नावों में 50 से 60 नाविकों तक इकट्ठे बैठते हैं। उसमें क्या होता है बेटा, केरल में जब नौका दौड़ होती थी उसमें 20-20 या 30-30 बैठते हैं। इनमें है 50 या 60 नाविक इकट्ठे बैठते हैं। नाव को तरह तरह के रंगों से सजाया जाता है। किनारों पर हजारों लोग उनका उत्साह बढ़ाते हैं तालियां बजाकर। तरह तरह के वाद्य यंत्रों के संगीत की ध्वनियाँ भी गूंजती रहती है। यह पर्व चीन के प्रिय कवि चुयान की याद में मनाया जाता है। आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये बेटा आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से समझें इसे, ठीक है। एक बार पढ़ें और इनके प्रश्न उत्तर भी याद करें और साथ साथ अपने पुस्तक में अभ्यास कार्य भी भरें, ठीक है। धन्यवाद।